आप सभी से क्षमा चाहेंगे कि शुरुआत होनी थी इसके सुबह। तमिलनाडु क्लब 2024 में वेलकम शिवगंगा वॉरियर्स के और मुकाबले की शुरुआत का यहाँ पर विसल बजाना उसका कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। वंदम पहली रेड पर आएंगे। इनकी स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है, अच्छे रेडर हैं अपनी टीम के लिए और ये कहीं ना कहीं आपको जो मुकाबला है ना बड़ा खास नजर आने वाला है। एक टीम छठे पायदान पर शायद मौजूद है, एक टीम 8वें पायदान पर मौजूद है। एक टीम के पास शायद पॉइंट टेबल पर 8 अंक है, एक के पास वो 6 अंक है और पॉइंट्स यहाँ पर अर्जित करने बहुत जरूरी है, खासकर एएमकेसी गोभी के लिए रेडर को एक बार तैयार होंगे। अरुण विश्वनाथन जाते हुए रेड पर, एक लेफ्ट रेडर है हरिहर सुगन भी वहां पर रेड लगाते हुए नजर आए। बट अरुण किस प्रकार से रेड लगाएंगे, क्या वहां पर कोई ना कोई शिकार बनाने का प्रयास करेंगे? राइट कॉर्नर और लेफ्ट फ्लैंक दोनों वहां पर एक साथ आए थे, दोनों का बहुत ही कमाल का प्रदर्शन रहा और सहूल डू और डाई तब होती है जब आप पहले 2 एम्प्टी रेड डाल चुके हैं तो आप तीसरी एम्प्टी रेड नहीं डाल सकते। फिर वहां पर करो और मरो की स्थिति। ये देखिए, ये तकरीबन सोलो टैकल किया है यहाँ पर, किस प्रकार से इन्होंने होल्ड किया है। हर्षित तारीफ करनी होगी इस डिफेंडर की, जिस प्रकार से इन्होंने पूरा दमखम दिखाया है और 1 पॉइंट अर्जित किया है अपने लिए, अपनी टीम के लिए। बिल्कुल संतोष इस बार रेड पर थे और फ्रंटल ब्लॉक था, ऐसा लग रहा था कि अपनी गोदी में लेकर ही जाएंगे। वो डांस स्टेप का एक तरीके से वहां पर बिल्कुल मनोज ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया और ये भी अपनी टीम के लिए एक अच्छे प्लेयर हैं, यही हम पे आशा है। और अब यहाँ पर हरी फिर से एक और बार शिवगंगा वॉरियर्स 1 अंक की लीड पर है, 5 मिनट का लगभग वहां पर खेल खेला जा चुका है। हम सेंटर ऑफ द मैट बोनस की बात कर रहे थे कि वो बिल्कुल एक सरेंडर होता है और खासकर बिना प्लान के आप जाएं। इस बार सुगन जो है लेफ्ट कवर से बिना प्लान के टैकल करने चले गए थे, फिर से 10 सेकंड में और वापस लौट आएंगे क्योंकि उन्हें पता है ऊटी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है और वहां पर उन्हें 2 पॉइंट भी मिलेंगे अगर टैकल करते हैं तो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर चतुराई देखिए किस प्रकार से उन्होंने डुबकी लगाई है मनोज ने और पॉइंट लेकर भी वापस आए। रिवाइवल दिलाना जरूरी और रिवाइवल उन्होंने सही समय पर दिला लिया है। अब मैट पर 3 नहीं बल्कि 4 प्लेयर मौजूद रहेंगे। ये चतुराई देखिए, चालाकी देखिए। वो जर्सी नंबर 16 ने प्रयास जरूर किया, शायद सोलो टैकल करना चाहते थे, लेकिन जो आप यहाँ पर डू और डाई रेड में रेड करने नहीं गए, आप सेफ खेल सकते हैं। इंतजार कीजिए उस आने वाली रेड का या फिर आप इनको टैकल कीजिए। जर्सी नंबर 11 मनोज, अगर आप इनको टैकल करते हैं तो फिर वहां 3 प्लेयर मौजूद रहेंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम टैकल तो नहीं 1 नहीं 2 टच पॉइंट लेकर वापस आएंगे। और देखिए एक समय था कि एएमकेसी गोभी के ऊपर ऑल आउट का खतरा था, अब उन्होंने खतरा एकदम से टाल दिया है। 2 टच पॉइंट दिलाए हैं, जहां सिर्फ पहले 3 प्लेयर थे, 1 पॉइंट और निकाला, 4 प्लेयर किए, अब 6 प्लेयर आपको कोर्ट पर नजर आने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आप 5 का उसमें अपने बेहतरीन रेडिंग स्किल्स को दर्शाएं। यहाँ पर डू और डाई रेड है। अब नंबर 11 जर्सी मनोज यहाँ पर रेड पर है। 5 का हाउस है शिवगंगा वॉरियर्स के डिफेंडर, यहाँ पर पहले फ्रंटल ब्लॉक करने चले गए थे, एंटी ब्लॉक किया वहां पर मनोज ने और उसके बाद राइट टर्न करते हुए अपने आप को बहुत ही अच्छा बचाया। 2 और पॉइंट्स वहां पर एएमकेसी गोभी जो है वो अर्जित करते हुए नजर आएंगे। मोनू जी, मनोज जाएंगे तो फिर वो 1 नहीं 2 टच पॉइंट लेकर ही वापस रिवाइवल भी दिला दिया है और यहाँ पर आवश्यकता भी थी। लीजिए हम लगातार बात कर रहे हैं मनोज की, शायद वो तीसरी मर्तबा उन्होंने ये 1 सेकेंड लीजिए, ये आ गई है वेलामल सुपर रेड। इस बार उन्होंने 1 पॉइंट नहीं 2 पॉइंट नहीं बल्कि 3 टच पॉइंट निकाले हैं और लगा दिए इस मैच की पहली वेलामल सुपर रेड। पहले किक लगाई, उसके बाद जो लेफ्ट कॉर्नर का प्लेयर था जर्सी नंबर 22, उन्होंने प्रयास किया साथ में एंकल होल्ड करने का प्रयास खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली है। सहूल हमीद लेफ्ट कॉर्नर से इतनी लंबी स्प्रिंट लगा कर आ रहे थे, उन्हें समझना चाहिए था कि कबड्डी का खेल है ये, यहाँ पर कोई एथलेटिक्स का ग्राउंड नहीं है जहां पर सिर्फ आपको दौड़ते हुए जाना है और आप किसी भी रेडर को पकड़ लेंगे। वेलामल सुपर रेड पिछली रेड नजर आई थी, अब हरी यहाँ पर रेड पर हैं और हरी ने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर किया है। जरूर इन्होंने रेड में अच्छी खासी कोशिश की है, लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट भी अर्जित किया, बट बिल्कुल यहाँ पर हरी का शिकार बनाएंगे। आपने भी बात की थेनेरा टाइम आउट की, अभी तक ले लेना चाहिए था। जिस प्रकार से शिवगंगा वॉरियर्स गलती कर रही है तो उनके कोच को एक टाइम आउट ले लेना चाहिए था। वो थोड़ा सा बताते, प्लेयर्स को मोटिवेट करते कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ से बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए एक टाइम आउट आना सबसे ज्यादा जरूरी और उस वक्त गेम का मोमेंटम भी टूट जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ अलग, फिलहाल यहाँ पर 2 टच पॉइंट दिए गए। लीजिए, सोने पर सुहागा, 2 पॉइंट्स और आ चुके हैं एएमकेसी गोभी के लिए। जर्सी नंबर 17 पहले किक लगाई, उसके बाद राइट कॉर्नर का प्लेयर जर्सी नंबर 16, इन्होंने प्रयास किया कि शायद मैं डैश आउट कर सकता
और वो टच पॉइंट्स वहां पर नहीं दिए गए हैं। 18-10 का स्कोर है। पहला हाफ बड़े अच्छी तरह से आगे चलता हुआ एएमकेसी गोबी के लिए अच्छे दृश्य हैं कि उन्होंने 8 अंकों की असिस्ट की है। एक बड़ा उनका डिफेंस अच्छा खेला है। उसके बाद अगर हम देखें चिन्हदुरई ठीक ठाक खेले हैं, पर जो मनोज की जो बड़ी शानदार रेड्स आई हैं वो बहुत शानदार रही है। चिन्हदुरई अच्छा डिफेंस कर रहे हैं, बट एरर प्रोन भी उतने ही हो रहे हैं। एक और बार एडवांस टैकल बॉक लाइन के इतना लेकिन इतना आसान होता नहीं है। वहां पर चतुर चालाक रेडर मनोज भी तैयार है कि आप ये गलती कीजिए, मेरा मोमेंटम तो मिड लाइन की तरफ है, मैं मिड लाइन को क्रॉस करूंगा और ये पॉइंट आसानी के साथ लेकर वापस चला जाऊंगा। फिलहाल जर्सी नंबर 64 हरी रेड करने के लिए गए और टच पॉइंट का क्लेम भी किया है उन्होंने जर्सी नंबर 9 के ऊपर। वहां पर कॉर्नर का प्लेयर मौजूद, आसान सा टच, एक पॉइंट ले लिया है। ये साफ की अंतिम रेड अच्छी किक फिर से, और लगातार शायद चौथी या पांचवी बार जो है ना चिन्हदुरई के साथ उनका सीधा सीधा सामना हुआ है। मनोज अपने का मौका शिवगंगा वॉरियर्स को दिया ही नहीं इस मैच में। डिफेंडर लॉबी का इस्तेमाल करता है टच से पहले, तो उसे सेल्फ आउट दे दिया जाता है और उसका फायदा मिलता है अपोनेंट टीम को। वही हमें यहाँ देखने को मिला। जर्सी नंबर 5 वानकम रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। 5 का हाउस, बोनस ऑन है नहीं, बोनस ऑन नहीं है तो फिर टच पॉइंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एएमकेसी गोबी बिल्कुल रेड हॉट फॉर्म में नजर आ रही है। चाहे हम बात करें इनके रेडर्स की, चाहे बात करें हम शिवगंगा वॉरियर्स की तरफ से एम्प्टी रेड डाली गई है, जल्दी रेड डाली गई है। इसका मतलब क्या है हर्षित? क्योंकि ये है थर्ड रेड, यानी कि तीसरी रेड एम्प्टी नहीं हो सकती। यहाँ पर डू और डाई पॉइंट्स लाना पड़ेगा, करो या मरो। लेकिन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से अरुण कुमार ने चकनाचूर किया है। शिवगंगा वॉरियर्स के पास कोई मौका नहीं कि किस प्रकार से टैग किया जाए। देखना कितने पॉइंट्स यहाँ लेकर वापस आए। नंबर 16, 64 दूसरी वेलमाल सुपर रेड, दूसरी वेलमाल सुपर रेड यहाँ पर आती हुई ईज माई ट्रिप कबड्डी कमाल मूवमेंट भी आया है। क्या हुआ था इस रेड में? फिर से तितर बितर होकर, अगर आप एक जुटता के साथ डिफेंस में नहीं जाएंगे, तितर बितर होकर जाएंगे, अकेले अकेले जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले भी मनीवरन वहां पर अकेले चले गए। नंबर 64 जर्सी को कवर अप करना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा रॉन्ग रूट ऑफ एस्केप आप कहेंगे, उन्होंने राइट टर्न नहीं की। खिलाड़ी मौजूद थे शिवगंगा वॉरियर्स के, रेडर्स आ रहे थे, पर उन्होंने पूरा पेशेंस रखा था अपने आगो पीछे होल्ड पर रखकर। यहाँ शिवगंगा वॉरियर्स के डिफेंडर्स को पेशेंस होल्ड रखना पड़ेगा। अभी भी ऊटीज गुडी सुपर टैकल हो सकता है। 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, 2 बार सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी बनी है, एक बार भी कैश इन नहीं कर पाए और इस बार भी कैश इन नहीं कर पाएंगे। साहुल हमीद वहां पर मौजूद थे और अरुण बहुत अच्छा कर रहे हैं, मनोज बहुत अच्छा कर रहे हैं और पूरी टीम अब बहुत अच्छा कर रही है। जी बिल्कुल, जब पूरी टीम मिलकर बहुत अच्छा करती है तो दूसरा ऑल आउट देने के लिए एकदम से तैयार है। शिवगंगा वॉरियर्स दूसरा ऑल आउट लेने वाली है, शायद इस रेड में या फिर अगली रेड में ऑल आउट हो जाएगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि अंतिम योद्धा बचे हुए हैं। वंदम, इन्हें रिवाइवल दिलाना चाहिए, लेकिन रिवाइवल नहीं मिलने वाला है। आप एएमकेसी गोबी के विरुद्ध इस प्रकार से टच पॉइंट नहीं निकाल सकते। आपकी टीम जरूर लूज कर रही है पॉइंट, लेकिन एएमकेसी गोबी रेड आउट फॉर्म में नजर आ रही है। बोनस दिया, साथ में 1+2 3 पॉइंट्स निकालता मिले और पॉइंट लेकर ही वापस गए हैं। यहाँ से वापसी का बिगुल बजा दिया शिवगंगा वॉरियर्स ने। आपने पूल ए की टॉप 4 में समाप्त किया, तो आपको 4 मुकाबले बी बॉटम पर जो 4 मौजूद है पूल बी के, उनके चारों के साथ और A2, A3, A4 के साथ खेलना है। अगर हम A1 की टीम की बात करें तो वो 7 मुकाबले हर टीम को खेलने होंगे। लगभग 16 टीम्स वहां पर नजर आएंगी और अंत में आते आते एक अच्छी यहाँ पर जंप लगा दी वैसे रेडर ने भी। और हम भी बात करें पूरे राउंड के अंत में आते आते सिर्फ 16 में से 10 टीमें हमारे पास बचेंगी, 6 टीमें सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगी। जी, अब एलिमिनेट हो जाएंगे तो फिर समझना चाहिए हर एक टीम को, और शायद वही कंसर्न जारी था कि क्या कोई डिफेंडर पहले लॉबी में तो नहीं चला गया, नहीं गया। 15 अंकों की बढ़त है, 15 अंक की बढ़त और बढ़ जाएगी। फिर से कोई पोजीशन में नहीं थे लेफ्ट कॉर्नर। आज एलू मलई की तरफ से बहुत 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 सारी गलतियां हुई और बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा उसका टीम को। फिर से देखिए कोई पोजीशन में नहीं थे, कैसे पकड़ने जा रहे थे जी। और यहाँ ये समझ में नहीं आया जी बिल्कुल, इस बार भी अरुण कुमार 4 का डिफेंस, बोनस ऑन है नहीं। अगर यहाँ पर पॉइंट्स नहीं निकालते हैं तो एम्प्टी रेड डालने में भी भलाई है, क्योंकि आपके पास लीड है। लीजिए कुछ बड़ा कुछ बेहतर यहाँ कुछ होने वाला है। क्या ये हो सकते वेला सुपर रेड या फिर टैकल कर लिए जाएंगे? चलिए वो विसल बच चुकी है, टैकल कर लिए गए, चतुराई दिखाई। पहले उन्होंने अच्छा बॉडी का मोमेंटम चेंज किया, एक प्लेयर को बीट किया, लेकिन पॉइंट्स निकालें और कोशिश करें कि 1 पॉइंट नहीं बल्कि 2 टच पॉइंट वहां पर होने चाहिए और एक ऑल आउट का बदला भी लेना चाहिए। एएमकेसी गोबी यहाँ पर सिर्फ शायद 3 प्लेयर ही बचे हुए हैं। मनोज इस वक्त रेड कर रहे हैं, मनोज ने भी
अपनी मंशा जाहिर कर दिया कि वो रिस्क लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी लीड है और वो टैकल नहीं होना चाहते हैं। 1 पॉइंट शिवागंगाई वॉरियर्स को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ तकरीबन 4 रेड और आएंगी, उनमें से आपको 2 रेड डालनी है, एक डू और डाई हो सकती है, वहां पर आप 1 पॉइंट गिफ्ट कर सकते हैं और जब आप ऐसा करेंगे तो एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ इस मुकाबले के चलते फिलहाल एम्प्टी रेड डाली गई है। सिर्फ 35 सेकंड का समय बाकी है। सुपर टैकल ऑन, टूटीज गुडी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी, अगर पकड़ लेते हैं तो 2 पॉइंट और आएंगे एएमकेसी गोपी के लिए। डिफेंडर ने गलती, यहाँ पर गलती का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब 1 पॉइंट आपने गिफ्ट कर दिया है और अंतिम रेड होगी एएमकेसी गोपी की तरफ से और शायद वो रेड को वैलिड करेंगे। 1 भी सेकंड बची हुई नहीं है, रेड को वैलिड कीजिए और मनोज गए क्या कोशिश करेंगे कि 1 पॉइंट और आ सकता है या फिर इस मैच को यहीं खत्म करेंगे और संतुष्टि रखेंगे अपने जो अभी तक पॉइंट्स निकाल चुके हैं उन्हीं के ऊपर। तो ये मैच अच्छा बीता है, अच्छा साबित हुआ है। एएमकेसी को भी काफी समय के बाद वहां पर लगातार कुछ मैच की हार के बाद यहाँ पर वो जीत आई है और वो जीत थोड़ी सी बड़ी आई है, 12 अंकों की आई है। इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट इस मैच से उन्होंने अर्जित किया है। मैच समरी मैच नंबर 14